अंतिम चरण में हम लोग पूर्णावती दर्शन में पहुंचने हैं। थोड़ी देर में पूर्णावती होने वाली है, लेकिन हम लोग कितनी देर हम लोग देर करो, आप लोग कितने भागना चाहो, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो यह थोड़ी देर चर्चा होगी। चर्चा के पश्चात सभी नाम लिखे गए ब्राह्मण आएंगे, उनका नाम पढ़ दिया जाएगा और जो नहीं आएंगे दूसरे बैठेंगे। आप लोग अपने अपने जगह पर बैठो और पूज्य गुरु जी द्वारा हम लोग थोड़ी देर वाणी श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, आचार्य पीताम्बर दास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद में, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद,
श्री जी के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद। उपस्थित परम आदरणीय महामंडलेश्वर श्री नारायण स्वामी जी महाराज, संत हंसदास जी महाराज, मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण, भाईजुराज संघ, केसरबाई संघ, युवा परिषद और पारायण में संलग्न समस्त ब्रह्म मुनिगण, सर्व सुंदर साथ जी जो 127वें इस वार्षिक महोत्सव पर उपस्थित हैं, सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही आनंद का विषय है कि आप लोगों ने एक साल के दरमियान में 126 पारायण पढ़ करके सामूहिक पूर्णाहुति की आप लोगों ने तैयारी की। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। देखिए पारायण पढ़ना 7 दिन में भी हो जाता है, पर 1 साल लगा करके पारायण पढ़ते हैं तो उसका आनंद कुछ निराला होता है। धीरे धीरे हम पाठ करेंगे तो पूरी वाणी समझ आ जाती है। पूरी वाणी नहीं समझ आई तो भी 75% तो समझ आ ही जाती है और ऐसा लगता है कि हम राज्य की चिट्ठी पढ़ रहे हैं। देखिए अपने प्रियजन की चिट्ठी आती है न तो पढ़ने में कितना आनंद आता है। आजकल तो चिट्ठी का जमाना चला गया, कोई लिखता ही नहीं है। आजकल तो मैसेज, जमाना बदल गया ना। विज्ञान ने हमारे कितने सालों की चिट्ठी लिखने की परंपरा को समाप्त कर दिया। अब तो मोबाइल में मैसेज भेजा जाता है, पर अपने प्रियजन का मैसेज है तो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है, बार बार पढ़ते रहते हैं और उसको मिटाते भी नहीं, डिलीट भी नहीं करते हैं ना, रखे रहते हैं। देखिए वो तो संसार के प्रियजन का मैसेज है। ये आत्मा के प्रिय परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को प्रियतम कहा जाता है। देखिए दुनिया में 3 शब्द है, एक प्रिय, एक प्रियतर और एक प्रियतम। प्रिय किसको कहा जाता है? मित्रों को प्रिय कहा जाता है। साथी, भाई, इष्ट मित्र जो होते हैं उनको प्रिय कहा जाता है। प्रियतर किसको कहा जाता है? अपना पति हो, पत्नी हो या एकदम निकट का कोई हो, पुत्र हो, पुत्री हो, प्रियतर कहा जाता है।
पर प्रियतम कहा जाता है परमात्मा को, अपने प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राण बल्लभ, प्राणनाथ, वो हमारे प्रियतम है। प्रिय से भी प्रिय, अति प्रिय, उनसे प्रिय कोई नहीं। परमात्मा से प्रिय कौन होता है? क्योंकि उन्होंने ही तो हमें जन्म दिया, उन्होंने ही हमें जीवन दिया, उन्होंने हमें शरीर दिया, उन्होंने हमें बुद्धि दी, उन्होंने हमें विवेक दिया, उन्होंने हमें सोच दी, उन्होंने हमें समझ दिया, और उन्होंने ही हमें सब कुछ परिवार दिया, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, वैभव दिया, सुख दिया, आनंद दिया। परमात्मा ने क्या नहीं दिया? इसलिए हमारे लिए प्रियतम यदि कोई है तो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए ये जो वाणी है, हमारे प्रियतम की चिट्ठी आई है। प्रियतम का प्रिय एक संदेश है, मैसेज है। उस मैसेज को साल भर लगा करके पढ़ने में जो आनंद आएगा ना, वो 7 दिन में उतना आनंद नहीं आता। धीरे धीरे पढ़िए और समझ करके पढ़िए, जीवन में उतार करके पढ़िए, ताकि पूरी बात हमें समझ आ जाए कि प्राणनाथ जी क्या कहना चाहते हैं, और हमारी आत्मा की तार परमात्मा से जोड़ने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वाणी के अंतर्गत सबसे पहले रास ग्रंथ आता है, जो रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। लीला रस, भक्ति रस, प्रेम रस, भाव रस, समर्पण का रस रास में भरा पड़ा है। इसलिए रास के रस को भी हम लोग आस्वादन करते हैं। फिर रास के बाद प्रकाश ग्रंथ आता है, उसमें ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञानी ज्ञान, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान में भी महाज्ञान तारतम ज्ञान है। देखिए, क्योंकि तारतम से बड़ा तो दुनिया में कोई ज्ञान है नहीं, जो तम को छुड़ाकर, अंधकार को छुड़ाकर, अज्ञान को छुड़ाकर, अविवेक को छुड़ा करके राज्य से जोड़ने वाला जो तारतम महामंत्र है, उस महामंत्र के समकक्ष और कोई नहीं आता। इसलिए प्रकाश ग्रंथ में तारतम का प्रकाश फैला हुआ है पूरी तरह, आद्योपांत। फिर 6 ऋतु ग्रंथ में 6 ऋतुओं में भक्ति कैसे करनी चाहिए, राज्य को कैसे पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, राज्य का स्मरण कैसे होना चाहिए, ऋतु कैसे ही आ जाए। ऋतु तो 6 परिवर्तित होते रहते हैं, पर हमारा मन परिवर्तित नहीं होगा। ऋतु परिवर्तन के साथ जिसका मन परिवर्तित होता है ना, वो भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ठंडी की ऋतु आती है तो उठने का मन नहीं करता है ना। सुबह ठंडी है, सोए रहो सोए रहो, रजाई में बने रहो, कंबल ओढ़े रहो। पर चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, शीत हो, उष्ण हो, कैसे ही ऋतु आ जाए, हमारी भक्ति एक रस, एक रंग, एक रूप, एक आवाज में चलती रहे। यही 6 ऋतु का सार है। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, हर वक्त, हर ऋतु, हर घड़ी, हर पल, हे मेरे श्याम, हे मेरे धनी, हे मेरे पीऊ, हे मेरे पुरुषोत्तम, ऐसी आवाज़ हमारे मुख से निकलती रहे। फिर उसके बाद देखिए कलश ग्रंथ है। कलश हम लोग सिर पे उठाते हैं तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। मंदिर में कलश धराते हैं तो मंदिर की शोभा बढ़ती है, और पारायण में कलश धराते हैं तो पारायण की शोभा बढ़ जाती है। हम लोगों ने सिर पे ज्ञान का कलश लिया। देखिए, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर के, इन चारों को या में भोग। ज्ञान का कलश हमेशा सिर पे धारण करके रखना। जो व्यक्ति ज्ञान का कलश सिर पे धारण करता है ना, वो लड़ता झगड़ता नहीं है, क्योंकि उस पास ज्ञान है ना। देखिए, ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक
में पाँव उनका तैयार रहता है कि जब ज़रूरत पड़े ब्रेक लगा लें, गाड़ी की स्पीड को कम करें। ऐसे ड्राइवर लोगों का ध्यान होता है। ऐसे ही हम लोग भी हमारे क्रोध पर, लोभ पर, अहंकार पर बखत बखत पे ब्रेक लगाते रहें, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी उछलती है ना। ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो दुर्वाक्य मुख से निकल जाता है, कटु वचन, किसी को चुभने वाली बात, कष्ट पहुंचने वाली बात, दुख देने वाली बात निकलती है। इसलिए ब्रेक तैयार रहना चाहिए। देखिए वो ब्रेक है ज्ञान रूपी ब्रेक। ज्ञान से व्यक्ति अपवाक्य का प्रयोग नहीं करता, दुर्वाक्य का प्रयोग नहीं करता। इसीलिए हमारे सिर पे हमेशा ज्ञान रूपी कलश धारण करना चाहिए। फिर सनंद में प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म के साथ संबंध जोड़े रखो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, विश्व का कोई भी धर्मावलंबी क्यों न हो, अपना संबंध ब्रह्म से जोड़े। मालिक सबका एक, स्वामी सबका एक, धनी सबों का एक। उन्होंने सनंद वाणी में कहा, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। वन गॉड वन रिलीजन, ये सिद्धांत विश्व को प्राणनाथ जी ने दिया। विश्व मानव को उन्होंने कहा कि आप अलग अलग नाम से परमात्मा को पुकार रहे हो। कोई ईश्वर कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अलमाइटी कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कुछ भी कहो, वो मालिक सबका एक है। उसको पहचानो और एक को पहचानो और नेक बनो। ये ज्ञान सनंद ग्रंथ में उन्होंने विश्व मानव को दिया। फिर कीर्तन ग्रंथ में प्राणनाथ जी महाराज ने कीर्तन करने की शिक्षा दी। गाओ, कीर्तन करो, गाते रहो। एक कवि कहता है ना, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत पिया के गाते रहो। देखिए हम कुछ कुछ गुनगुनाते रहें, कुछ कुछ गाते रहें। गाने से क्या होता है कि मन का भाव प्रकट हो जाता है, हृदय का जो है ना विचार बाहर प्रकट होकर के आता है। प्रार्थना के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हृदय का भाव पुष्प हम चढ़ा सकते हैं। इसीलिए गाएं, कीर्तन के पदों को हम गाते रहें और जीवन को सफल बनाते रहें। और कीर्तन में सार्वभौमिक चर्चा भी है, उस चर्चा को भी हम जीवन में उतारें और जीवन को अच्छी तरह से हम लोग सजाएं। उसके आगे है खुलासा। खुलासा में वेद और कतेब का स्पष्टीकरण श्री जी ने दिया। खिलवत में उन्होंने परम धाम में सखियों ने राज्य के साथ जो संवाद किया ना कि हमें खेल दिखाइए, खेल दिखाइए, तो राज्य ने कहा खेल मत देखो, भूल जाओगे। तो सखियों ने क्या कहा, सौ बेर देखो आजमाए के, ऐसा मोमिन करे न कोई। हम ब्रह्म सृष्टि भूलने वाली नहीं है। आप 100 बार हमारी परीक्षा कर लें, हम कभी भूलने वाली नहीं है। पर राज्य ने कहा फिर भी भूलोगे, अवश्य भूलोगे। तो सखियों ने आपस में क्या कहा, देखिए अभी आप लोग पारायण में यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सट करके एक दूसरे के साथ सट कर बैठे हुए हैं ना। परम धाम में भी 12,000 सखियाँ सट करके एक दूसरे से लग करके बैठी, बाँह गले बाँह डाल करके बैठी। और एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जो तू भूली तो मैं तुझे देऊं तुरत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे दीजो पल में बताए। अरे सखी, कदाच तू भूल जाती है तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे जगाना। हाँ, एक दूसरे को जगाना है, इसी को जागनी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें खिलवत में परम धाम का संवाद खिलवत ग्रंथ में श्री जी ने प्रस्तुत किया है। उसके बाद
परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्ष परम धाम का परिदर्शन कराया। धाम तलाव कुंज बन जोए, नहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइये, आठों सागर 8 भूमि के, ये 25 पक्ष परम धाम के। परम धाम के 25 पक्ष परिक्रमा ग्रंथ में चप्पे चप्पे का उन्होंने अति सुंदर वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद आता है सागर ग्रंथ। परम धाम के 8 सागर देखिए, परिक्रमा में भी 8 सागर है ना, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस। ऐसे ही मूल मिलाव में भी 8 सागर हैं। मूल मिलाव का बैठक, बैठक की शोभा, और बैठक का जुगल किशोर का श्रृंगार, बैठक का प्रेम, बैठक का ज्ञान और बैठक का संबंध, ये सब बैठक में मेहर जो बरस रही है, ये 8 मूल मिलावे के भावनात्मक सागर, भाव के सागर के उन्होंने सागर ग्रंथ में वर्णन किया। और राज्य और श्यामा जी के सुंदर श्रृंगार का भी उन्होंने वर्णन किया। फिर श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के एक एक अंग का वर्णन श्री जी ने किया है। कितने सुंदर, कितने चमकदार, कितने ज्योति से भरे हुए परिपूर्ण राज्य के अंग प्रत्यंग हैं, वो श्रृंगार ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया। फिर सिंधी में एक विलाप, क्योंकि मिलाप के लिए विलाप करना पड़ता है, बिना रोए कुछ मिलता नहीं है, बिना कष्ट उठाए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम विलाप करें राज्य को पाने के लिए, तो एक दिन राज्य से मिलाप हो जाएगा। सिंधी भाषा में ये सब बिना बिरह न होवे दिल पाक, दिल को पवित्र करने के लिए बिरह करना सीखें। फिर सिंधी ग्रंथ में आखर बेरा उतण जी आई रुए छड्डे जा रात उदी बेच अर्स जे कोड़ कड़े मेरो कांध हे सखियों। ये उठने की बेला है, जागने की बेला है, समझने की बेला है, सोचने की बेला है। ये सब ज्ञान श्री जी ने हमें बरसाया। उसके बाद आता है मार्फत सागर। देखिए, मार्फत प्रकाश कोई कहते हैं तो अद्वैत का प्रकाश, अखंड का प्रकाश, दिव्य का प्रकाश, उस प्रकाश से विश्व प्रकाशित हो जाए, ऐसे मार्फती ज्ञान, मार्फती सूर्य, पूर्ण प्रकाश से परिपूर्ण सूर्य ही यथार्थम सागर है, जिसका उदय हो गया है। और अंत में ग्रंथ आता है कयामत नामा, वो है प्रलय का वर्णन। एक न एक रोज दुनिया छोड़कर हम सबको जाना है, सबको प्रलय के साथ जूझना है, प्रलय के साथ सबको भिड़ना है। एक दिन अंत घड़ी आने वाला है, तो अंत घड़ी आने से पहले ही आत्मा जगा दिया जाए, तो अंत घड़ी में रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। पहले ही आत्मा जाग चुकी है। जो बच्चा पहले ही पढ़ चुका है तो परीक्षा में रोना नहीं पड़ता है ना, पहले ही उसने कंठस्थ कर लिया सब कुछ, इसलिए परीक्षा के समय में वो तो हंसते हुए परीक्षा देता है, पास कर जाता है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है परीक्षा के समय में रोता है, ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, वहाँ रोने से कुछ नहीं होता है। पहले ही तैयारी करो, यूँ तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। प्राणनाथ जी ने कहा कि ले हुक्म हादी के पाए, छत्रसाल यूं कहे बजाय। छत्रसाल जी ने जैसे आत्मा को जगाया, ऐसे ही हम सब भी अपनी आत्मा को जगाएं, और कयामत आने से पहले ही परम धाम में आत्मा जाग जाए। ये शिक्षा प्राणनाथ जी ने 14 ग्रंथ के अंतर्गत दी है, जिसका पाठ पारायण आप लोगों ने घर घर में बैठ कर के बड़े प्रेम के साथ पूर्ण किया। यही तो पीताम्बर पीठ धाम की महिमा है, और यही पीताम्बर पीठ के क्या है कि प्रशस्ति है कि आप सब लोग धर्मानुरागी बन करके, धर्म प्रेमी बन करके, धर्मनिष्ठ बन करके ये कार्य करते जा रहे हैं। तो ये 27वां वार्षिक महोत्सव, 127वां वार्षिक महोत्सव देखिए। आज के दिन थोड़ा पीताम्बर दास महाराज पे मैं बोलना चाहूँगा। उनका जन्म 1857 में, जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश के विरुद्ध
स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा था ना, मंगल पांडे इतिहास में आता है ना, उसी वर्ष पीताम्बर दास महाराज का जन्म हुआ था नेपाल पकरबास में। और वे 5 भाई थे। 5 भाई थे तो उनके पिता ने सोचा कि मैं 3 भाई को तो नहीं पढ़ा सका, केवल खेती किसानी करते रहे, पर 2 छोटे भाइयों को मैं पढ़ाऊंगा। तो पीताम्बर दास जी और केशव दास जी को लेकर के काठमांडू पहुँचे और वहाँ पर सेठ भवानी दास जिसने पद्मावतीपुरी धाम में बंगला मंदिर में ताम्रपत्र चढ़ाया है, उनके घर में ही मंदिर था। दोनों भाइयों को वहीं पर उन्होंने रख दिया। पीताम्बर दास जी और केशव दास जी वहाँ पर रहते रहे, राज्य की पूजा करते रहे और संस्कृत पढ़ने के लिए पशुपतिनाथ क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय में जाकर के अध्ययन करते रहे। कुछ साल अध्ययन करने के बाद फिर जब मंदिर में, तो बहुत सारे काठमांडू के सुंदर साथ कहते हैं हम पद्मावतीपुरी धाम जा रहे हैं, लौट के आके ठहरते हैं तो कहते हैं पद्मावतीपुरी धाम से दर्शन करके आए। तो पीताम्बर दास महाराज का भी मन हुआ कि हम भी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाएं, पर जाएं तो कैसे जाएं, खर्चा तो नहीं है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी के पास तो पैसे का अभाव होता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं सिंह दरबार में फूल और चंदन लेकर के जाता हूँ। उस समय नेपाल में चंद्र शमशेर राणा राज करता था। राजा लोग तो नाम मात्र के थे, राणा लोग शासन चलाते थे। चंद्र शमशेर राणा उस समय शासक था। पीताम्बर दास महाराज ब्राह्मण बालक चंदन और फूल लेकर के उस शासक को लगाने के लिए पहुँचे तो कहता, अरे बालक विद्यार्थी कहाँ से आए हो? चंदन लगा दिया, फूल उनको पकड़ाया तो उसने 1 रुपया उनको दिया। कहा रोज आना, रोज चंदन लगाना, तुम देखने में भी बहुत सुंदर हो और ब्राह्मण के बटूक हो, तो रोज आना। तो पीताम्बर दास महाराज रोज आरती पूजा करके चंदन लगाने के लिए वहाँ जाया करते थे। 1 साल गए तो 365 रुपये हो गए उनके पास, बचा करके रखा उन्होंने। आजकल के बच्चे होते तो कहीं खर्च कर जाते, पर उन्होंने 1 रुपया भी फालतू में खर्च नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा मेरा काम बन गया, तो केशव दास जी को कहा तुम यहीं पूजा करना, मैं सुंदर साथ के साथ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाता हूँ। पन्ना जा कर के पहुँचे और वहाँ उन्होंने घूमट मंदिर में चंदन घिसने की सेवा ली। राज्य की पूजा के लिए आज भी बहुत बड़ा चंदन घिसा जाता है। चंदन घिसते थे, पुजारी गुलाब दास से तालीम लेते थे। 12 साल तक पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रहे और वाणी का उन्होंने गहन अध्ययन किया। संस्कृत तो पहले ही पढ़े हुए थे, इसलिए उनके पास पूरा ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद उन्होंने सोचा अब इसका प्रचार प्रसार मुझे करना चाहिए। तो प्रचार करने के लिए लौट करके काठमांडू आए, पर राणा शासन काल में सनातन परंपरा के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय को प्रचार करने के लिए राणा लोगों ने मना किया था, बैंड लगा रखा था कि कोई भी और लोग प्रचार नहीं कर सकते और संप्रदाय का प्रचार नहीं होगा। तो अपने गांव पकरबास में लौट करके गए, वहाँ भी प्रचार का इतना उनको संयोग नहीं उपस्थित हुआ। फिर इलाम चल करके आए, पहाड़ी रास्ते से हो करके इलाम में तोरीबारी में आए। थोड़ी सी जागनी हुई, विशेष प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तभी गुरुजी मंगलदास जी के पिता कल्याण दास भी उनसे मिलने गए थे। तो उसके बाद फिर टकभर आए, दार्जिलिंग टकभर में आए। 1 महीना रहे वहाँ। पहले से सुंदर साथ जागे हुए थे, उनके बीच ही चर्चा कथा होती रही, नई जागने का ऐसा विशेष विस्तार नहीं हुआ। फिर उसके बाद कालिम्पोंग इच्छे में गए तो पहले से मंदिर बना हुआ था, वहाँ थोड़े दिन रहे। फिर जलपाईगुड़ी चल करके आए। जलपाईगुड़ी में एक बगान में मंदिर था, वहाँ भी थोड़ी सी जागनी थी, कुछ प्रवचन किया, विशेष जागनी नहीं हुई।
जलपाईगुड़ी से रेल में चढ़ करके तेजपुर आए। तेजपुर में एक सूबेदार थे, उनके यहाँ विश्राम किया तो उन्होंने कहा आप रंगशाली जाइए, वहाँ पर नई बस्ती बसी हुई है और वहाँ पर हजारों लोग खेती भी करते हैं, गौपालन भी करते हैं, बड़े भावुक लोग हैं वहाँ पर। आप जाएंगे वहाँ तो उन सब की जागनी हो जाएगी। पीताम्बर दास महाराज यहाँ चल करके आए और यहाँ उन्होंने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। तो जैसे उन्होंने पूरा प्रचार करके उन्होंने सबको ज्ञान दे करके कई प्रवचन उन्होंने किया और जागनी शुरू हुई, तो लगभग 400 की संख्या में सुंदर साहब की उस समय जागनी हुई, जो पीताम्बर दास महाराज का प्रभाव था। इसलिए उनको लगा कि राज्य मुझे यहीं जागनी करने के लिए भेजना चाहते थे। बोलो पीताम्बर दास महाराज की। जागे हुए सुंदर साहब कहने लगे, गुरुदेव अब बाहर के ब्राह्मण को जन्म मृत्यु में बुला करके हम कैसे पूजा करेंगे, सब मांसाहारी ब्राह्मण हैं। पीताम्बर दास महाराज ने अपने छोटे भाई केशव दास जी को बुलाया कि इनके घर में कुछ जजमानी या कुछ भी जन्म मृत्यु की कोई भी हो जाए तो तुम देख लिया करना। फिर धर्म का झंडा उन्होंने फहराया। सुंदर साहब की इच्छा से मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई, जिसका 127वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। तब पीताम्बर दास महाराज की उम्र 40 बरस की थी। जागनी हुई तो गुरुजी मंगलदास के पिता भी इलाम में उनकी भेंट हुई थी पीताम्बर दास जी से। वो अपने पिता मनोहर दास, गुरुजी के दादाजी का नाम मनोहर दास था, तो गुरुजी के पिताजी ने अपने दादाजी को पूछा कि मैं प्रणामी बन जाऊं, मुझे प्रणामी परंपरा का ज्ञान बहुत अच्छा लगा। गुरु पीताम्बर दास जैसे महान गुरु हमको दर्शन उनके हो चुके हैं, क्या मैं प्रणामी बन जाऊं? तो गुरुजी के दादाजी ने कहा नहीं, हम तो सनातनी ब्राह्मण हैं, सनातनी पंडित हैं, प्रणामी बन जाओगे तो एक संप्रदाय में बंध जाओगे, इसीलिए मत बनो, हम मना करते हैं। तो जब उनको पता लगा कि पीताम्बर दास महाराज रंगशाली में आकर के जागनी कर चुके हैं, मंदिर बन चुका है, तो इधर से पीताम्बर दास महाराज ने भी समाचार भेज दिया तुम यहाँ आकर के रहो। तो कल्याण दास जी भी अपनी पत्नी नर्मदा बाई और 1.5 साल के पुत्र मंगल को लेकर के यहाँ पहुँचे और बसंत पंचमी की तिथि में तीनों ने एक साथ श्री 108 पीताम्बर दास महाराज से तारतम महामंत्र ग्रहण किया। देखिए, फिर पीताम्बर दास महाराज से सारे सुंदर साथ कहने लगे, गुरुदेव आप पद्मावतीपुरी धाम की बड़ी महिमा गाते हैं, हमें भी दर्शन कराइए ना, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। सुंदर साथ को लेकर के, जो सक्षम सुंदर साथ थे, उनको लेकर के पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुँचे और जगह जगह प्रवचन करके ये गुम्मट जी की महिमा, बंगला जी की महिमा, सदगुरु मंदिर की महिमा, महारानी मंदिर की महिमा, चोपड़ा खिचड़ा की महिमा। तो सूरत में गादी खाली हो गई थी। सूरत में मोहनदास महाराज थे जिनका धामगमन हो गया था, वहाँ की गादी खाली पड़ी थी। वहाँ के ट्रस्टी लोग वहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम में गुरु महंत की तलाश में आए हुए थे। तो पीताम्बर दास महाराज का प्रभाव देखा, जहाँ जहाँ प्रवचन करते हैं देदीप्यमान उनका स्वरूप है, चमकता हुआ उनका स्वरूप है। राज्य के ध्यान में 6-6 घंटे तक बैठते हैं, 1008 माला का जाप करते हैं। तो सूरत के ट्रस्टियों ने कहा कि महाराज जी आप सूरत में महामंगलपुरी धाम में सुशोभित कीजिए, वहाँ की गादी को आप संभालिए। तो पीताम्बर दास महाराज ने उस समय सोचा कि ये भी राज्य का ही आदेश है, प्राणनाथ जी का ही आदेश है। सुंदर साथ को कहा, केशव दास जी को कहा कि ये रंगशाली के सुंदर साथ को तुम संभालना, अब आगे जा कर के मेरा लिए श्री राज्य का आदेश है कि मैं सूरत महामंगलपुरी धाम की सेवा करूं। तो वहाँ के 11वें महंत के रूप में वहाँ पर साल ओढ़ा करके उनको विभूषित किया गया। और उन्होंने देखा कि पहले वाले महंत एक वसीयतनामा लिख करके धाम पधार गए थे।
उसमें लिखा था कि ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। सूरत का जो प्राणनाथ जी के समय में जो भगवान भाई और शिवजी भाई आदि का जो घर था अब जीर्ण हो चुका है, इसलिए आने वाला महंत नया मंदिर बना है। उन्होंने कुछ सोना चांदी पोटली बांध करके रखा भी था, ये भी काम में लगा लेना। पीताम्बर दास महाराज ने सोचा इतने से कैसे मंदिर बनेगा। फिर पूरे गुजरात में उन्होंने धर्म प्रचार यात्रा की, रामत कहते हैं उसको गुजरात में, गुजरात की रामत की, पंजाब की रामत के। तो उनको ऐसे परिभ्रमण में महामंगलपुरी धाम का पुनः निर्माण हो रहा है। 1 लाख रुपया उस जमाने में एकत्रित हो गया उनके पास। फिर इंदौर की एक सेठानी श्रीबाई भंडारी उनका नाम था, उन्होंने अकेले 1 लाख रुपया दिया। 2 लाख रुपया मोहनदास महाराज ने जो सोना चांदी रखा था, ये इतना सब होने के बाद उनको बड़ी हिम्मत आई और पुराना मंदिर तोड़वा करके नए मंदिर का उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, बनाना शुरू किया। तो निरंतर बन करके जयपुर से बड़े कारीगर लेकर के गए, पत्थर से सुंदर सुंदर कारीगरी उकेरा गया और वहाँ पर मंदिर बन करके तैयार हुआ, जिसको श्री 5 महामंगलपुरी धाम का आज जो मंदिर है वो पीताम्बर दास महाराज के हाथ से बना हुआ मंदिर है। बोलो श्री 108 पीताम्बर दास महाराज की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। हम सबको गर्व होता है जब महामंगलपुरी धाम जाते हैं तो हमारे आचार्य जी ने कितना सुंदर और कितना चमकता हुआ मंदिर बना दिया। तो उन्हीं दिनों में फिर गुरु जी के पिताजी भी धाम पधारे। यहाँ धाम पधारने के बाद माता नर्मदा भाई, उनको दोनों पुत्र, एक और बेटे हो गए थे जगन्नाथ जी। गुरुजी मंगलदास और जगन्नाथ दोनों को लेकर तेजपुर गई। तेजपुर से रंगीदास महाराज वहाँ वितक करने आए थे, उनके साथ पद्मावतीपुरी धाम पहुँची। फिर पद्मावतीपुरी धाम में रहते हुए पीताम्बर दास महाराज की चिट्ठी आई कि तुम लोग महामंगलपुरी धाम आ जाओ, मंदिर बन रहा है, सेवा करने के लिए आ जाओ। माँ नर्मदा बाई वहाँ पहुँची, अपने दोनों बालक भी साथ में हैं। तो नर्मदा बाई माता ने जितने और भी माताएं वहाँ पर थी सेवा करने के लिए, सब कारीगरों के लिए भोजन बनाना, सबके लिए रसोई तैयार करना, दिन भर खटते रहना, दिन भर सेवा में लगे रहना। तो गुरुजी मंगलदास जी कहते थे कि मेरी माँ इतनी सेवा करती थी कि दिन भर उनकी साड़ी पानी से गीला ही गीला रहता था, कभी सूखता नहीं था। तो ये सेवा का एक ज्वलंत उदाहरण है कि माँ नर्मदा बाई ने भी सुंदर साथ की बड़ी सेवा की उस समय, और मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसके बाद फिर पीताम्बर दास महाराज पन्ना आकर के भंडारा देने के लिए पद्मावतीपुरी आए, वहाँ भंडारा उन्होंने दिया। फिर 60 साल की उम्र में उनका धाम गमन हो जाता है, श्री राज जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। ये पीताम्बर दास महाराज की जीवनी है। पर उन्होंने धाम जाते जाते गुरुजी मंगलदास जी को एक स्वरूप साहेब और एक चिट्ठी लिख करके छोड़ा था कि ये स्वरूप साहेब तुम्हारे लिए है और ये तुम जागनी करना, पूर्व में और जागनी शेष है और जागनी बढ़ाना है, तुम जागनी करना। तो गुरु महाराज भी पीताम्बर दास महाराज का आदेश लेकर के कालिम्पोंग आए, वहाँ विशेष उन्होंने जागनी की और ये पूर्वोत्तर भारत का इस प्रकार से जागनी का कार्य बढ़ता चला गया। और कितने पीताम्बर दास महाराज से कंठी लिए हुए आचार्य हो गए, रंगीदास महाराज, मंगलदास महाराज, और केशवदास जी से तारतम्य लिए हुए धर्मदास जी महाराज, बाबा जी लक्ष्मीदास जी महाराज, और कितने हम लोगों ने सब महाराज जी की फोटो यहाँ पर सजाई है पीताम्बर दास महाराज के कक्ष में कि एक गुरु ने कितने गुरु बना दिए, एक दिए से कितने दिए जलते हैं, और एक गुरु से कितने ऐसे गुरु प्रणामी समाज में एक ही होंगे पीताम्बर दास महाराज, जिन्होंने इतने सारे गुरुओं को उन्होंने जगाया और उनको भी अपने समान, तुम सतगुरु दीपक भय मोहे किन हो आप समान, ये उन्होंने किया। तो ऐसे पीताम्बर दास महाराज की महिमा अपरंपार है।
मैंने संक्षेप में आपके समक्ष उनकी जीवनी रखी, क्योंकि हम जीवनी सुनते रहेंगे तो ही उनके गुणों से हम प्रभावित हो सकते हैं और उनके विचारों से हम अवगत हो सकते हैं। तो ऐसे पीताम्बर दास महाराज ने जो यहाँ झंडा फहराया रंगशाली में, उसको 127 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे 127 पारायण का यह हम लोग पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। तो आइए, अभी सभी ब्रह्ममुनियों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप अंतिम प्रकरण निकालें, एक साथ हम लोग पाठ करेंगे, उसके बाद कृष्ण नाम की महिमा गाएंगे, फिर प्रारंभ की चौपाई 17 चौपाई पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेवा पूजा इत्यादि करके आज के इस पूर्णाहुति कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। तो सभी मिल करके एक साथ एक ही आवाज़ में ये अंतिम प्रकरण पढ़ने के लिए सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। राज श्याम राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा कहिए प्यारे, सदा सुखी रहिए। राज श्यामा श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा कहिए प्यारे, परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे, परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा कहिए प्यारे, सदा सुखी रहिए। राज श्यामा श्री राज श्यामा कहिए प्यारे, सदा सुखी रहिए। राज श्री राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए, सदा सुखी रहिए। परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए, राज श्यामा। बोलो सतगुरु महाराज की। आशा है आप सब लोगों ने क़यामत नामा के 22वां प्रकरण निकालना है। दिन क़यामत के पूरे कहे, यहाँ से हम लोग पाठ शुरू करेंगे। 2 प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो सब लोग मेरे साथ साथ एक ही आवाज़ में, एक स्वर में, एक साथ पाठ करने के लिए प्रयास करेंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लए, क्यों लए जाको लिखी दो जग का, जावे नहीं तीनों की शक। पूर सिसका दिन साहब दिखावे, क़यामत कोल दुजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिल उजियारे। ये 5 ने का बल जो करे, जो भिस्ती फुरमान से ना डरे। और झूठा काम बदफैली करे, सो दो जग की आग में परे। हमेशा दो जग की बदकार रोज, क़यामत के हुए कुआर। ए दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, न समय हादिए किए चेतना। उस दिन बदला हो गया तिजोरा, हाथों सीधे साहिब करे मरोरा। पित पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन बुजरगी दई, तय निहायत इस रोज की कोई न पावे। एक बादशाह पुरुष इसका दिखावे, किन को नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल हो। एक वत तीन समय कोई जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादि का साए फुरमान करे, सिपाही खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजार हज तब काज, ये खोलिया मुसाफ मगज। ए बात साहिब छत्र साल सु कई, घर माँ मिलंदे छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौबाई 525। 9 में आगे अरफाई दकई, ले 10 में आगों सब लीला भई। मजले सब 11 के मध्य, सो कहे कुरान विवेक कई विद्या। 11 बचो भी बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलन सब सिरदार। सब न्यामते सिपते दई सितार, उतरिया आए थे जो उस्तवार। सिपा था बुजरक बक, जाहिर हुआ रोज देखाए क़यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार, पीछे 12 में जले बदकार। जिन पाई रहा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर बखत। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तोबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मुद के गया पीछे, तो नफा काँव को न भया। सब जले जला जा जिल्ला जाए उठाया असराफिल्ला। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन, मोहम्मद करे उम्मत रोशन्ना। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन, मोहम्मद करे उम्मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531 से क़यामत नमा ग्रंथ बड़ा संपूर्ण। कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758। श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की जय। अब हम सब मिल करके कृष्ण नाम की महिमा गाएंगे। पर न आवे तो ले कने रे, पर न आवे तो ले मुख श्री कृष्ण का हंत मरा बाला। मुख श्री कृष्ण प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे। के बता के वकरंत मरा बाला। कोट करो नर में धने रे। अश्वमेध अनंत मरा बाला। अनेक धर्म धरा विषय। तीरथ बास बसंत मरा बाला। सिद्ध करो साधना रे। विप्रमुख वेद वदंत मरा बाला। सकल क्रिया सुधर्म पालता रे।
दया करो जीव जंत मर बाला, व्रत करो विद विधनारे, सती थाओ सिलवंत मर बाला, वेशधरो साध शांत नारे, ज्ञानी ज्ञान कथंत मर बाला, तपसी बहुविध देह दामोरे, सर्वांग दुख सहंत मर बाला, तोले न आवे कने पर, तोले न मुख श्री कृष्ण कहंत मर बाला, मेहराज कहे मुख धाना, जो बलि रुधिर मंत मर बाला, चौदह भवन ते जीतियो रे, धन धन ए कुलवंत मर बाला, मेहराज कहे मुख धाना, जो बलि रुधिर मंत मर बाला, चौदह भवन ते जीतियो रे, धन धन ए कुलवंत मर बाला, पर न आवे तोले कने रे, मुख श्री कृष्ण कहंत मर बाला, पर न आवे तोले कने रे, पर न आवे तोले कने रे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब ने कृष्ण नाम की महिमा को गाया। अब ग्रंथ प्रशस्ति पढ़ते हैं। ए बचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय, हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाय। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। ए बचनामृत ग्रंथ को जो नित सेवे, जो कोय पूर्ण प्रेम जो पजे सत्वर दर्शन होय। ए बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोय। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ, निस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ए बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम, उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की,
श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी से प्रार्थना है कि प्रारंभ शुरू की चौपाइयाँ निकालें। शुरू की चौपाइयाँ निकाल करके हम लोग 5 बार श्री निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद फिर प्रारंभ की चौपाइयाँ पढ़ेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि शुरू की चौपाइयाँ निकाल करके 5 बार निज नाम का जाप करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री तारतम सागर श्री राष्ट्रंत प्रारंभ मोजलनु प्रकरण चाल हवे पेला मोजलनी कहूँ बाते ता दुख रूपी दिंद्रा दावा नल बले कई बाते नी केटली कहूँ विख्यात विश्व ने लागे जाने ब्राह्मण अग्नल बले अगाते ता पीड़े दुष्ट साधने दखिनी समाध कृपा करो समस्तनी शिखामण देव स्वति गणी ऐ निस लेव सो मारी सार तो मोजल उतर सो पारे माया से अति बलवंती उपनिषे मूलधनी थकी मुनि जन्य मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नौ लय पार सुख सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु बैकुंठ लीला माए सागर शिखर नमु क्या क्या ए ऊपर आवेशो को विजा नाम थे के नाले में ने बचने सर्वालत ब्रह्मांड धन सर्वे आवे तत्व सोने जीती लीधा 14 लोक पोताना कीधा बलि लीधो तत्व मोह जेतक उपन्यास को ऐसा के कहे श्रीन्द्रावती बल्लभा ए माया चेति छल्ला अबे युद्ध माण चम से न कह न जाए बल्ला ए नाउदामृत रूप रस छल बल बल कलागिन कुटिल कोमल चंचल सद्र चपल चाल હવે એનો કેટલો કહો વિસ્તાર જોરાબર અતિ પાર મોશું યુદ્ધ માણ્યું આસાદાર યુદ્ધ કરે છે બારંબાર એનો લાગુ કોઈ બુખાર મારો કેળન મૂકે નારમય બાંધા સમયાતા તો જાણે જો પે એનો મારે ને સમય જમવા બીતી કેટલી કહું તે અભજતી મય તો રૂઢી રીતે ગ્રહીતી પણ મુને લીધી દીધી બાંહી ગ્રહી લઈને શરીરમાં 3 યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી ગત મત મારી એટલે ગોસ પોતાને કરી તમે એની શિકામણ કઈ પણ બરમાડ મેં કાંઈ ન ગ્રહી મોસું એ બી તો અસ્તઈ જો બાણી તમારી મય ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાય મુને તો બુધન આવી જુગતે કરની જગા ले तार तमे लगावी तमे अंतर्गत दीदा दृष्टान त्यारी भागी मारा मन निभ्रांत हवे तमे आवे एकांत संसार दशा तैस्वान ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरे ना हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे मन चितव्या कारज सरे दही प्रदक्षिणाति घणी करो दंडवत प्रणाम सौ सात नाम मनोर्थपुर जो मारा धनी श्रीधाम मन नाम मनोर्थ पूरन की धाम मारा अनेक बार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मन आधार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मन आधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो कोई कबीले स्वार्थी दुख आए न कोई अपना जात बजुद भी रंग बदले जो फना हो तो सुपना। ये खिलवत की चौपाई है। श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें समझाते हुए कहते हैं कि संसार में आने के बाद स्वार्थ में सब लोग पड़ जाते हैं। परम धाम तो निस्वार्थ से बना हुआ है। संसार में आने के बाद परिवार के साथ स्वार्थ शुरू हो जाता है और सब कोई अपना अपना दुख बटोर करके मेरा घर मेरा परिवार मेरा संसार ऐसा करते हुए अनेक प्रकार से रंग बदलते रहते हैं, ढंग बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं। पर हमें राज्य के तरफ एक विचार होना चाहिए। दुनिया में अनेक विचार होते हैं पर राज्य की तरफ एक विचार रखें कि राज्य हमारे धनी, राज्य हमारे प्राणेश्वर प्राण वल्लभ, राज्य के बिना कुछ नहीं, जो कुछ है सो राज्य की कृपा से है, ऐसा विश्वास रखें। और ये जो फना नश्वर संसार को स्वप्न की भांति हम समझें। असली घर परम धाम है, स्वप्न का घर संसार है। असली शरीर परम धाम में है, स्वप्न का शरीर संसार में। ऐसी सोच ये ब्रह्म ज्ञान की ये धारा हमारे जीवन में प्रभावमान हम करें तो संसार का खेल भी हम देखेंगे अच्छी तरह और राज्य को न भूलने के कारण पुनः फिर राज्य के चरणों में सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, वहाँ हम जा कर के पहुँचेंगे। ऐसे मूल मिलाव में एकांत में प्रेम संवाद का जो खिलवत है उसी में से चौपाई आई है। तो हम सब लोग राज्य के ध्यान और सुमिरन में लगे रहें, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए राज्य की भक्ति भी साथ साथ में करें। यही इस चौपाई की शिक्षा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
अभी पारायण की पूर्णाहुति हो रही है। अब जैसे भी महाराज जी आपको निर्देश करेंगे सेवा पूजा के साथ फिर हम लोग पूर्णाहुति की आरती करेंगे। तो सभी से आग्रह है कि आप लोग रुमाल उड़ा करके अभी के इस पूर्णाहुति को पूर्ण करें।
तो सान मोगा बनी गावे श्रीमंडल नौ रंग बाई जिने आता बेना बाई बेना बजावे तीन साता झरमर बाई झरमरिया जो बजावे ताना बाई तान पिया जो मिलावे बेना बाई सोरा पुरावे तीन सांगा माना मैं तो धारियाती हो सारांगा हे हो सारांगा कायो नहीं जावे साकिया तो प्रेम सहित बनी गावे सिर चांदन पुष्प पहो घरागे सुगंध सर्वे मारा बाला दिन अंग जाते श्री पिया दिनो बोझा नाई ना श्री राजे नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री कृष्ण नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री कृष्ण नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री राधा जी नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री गोकुम सारप जी नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री धनी देव चंद्र जी नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री साहेब जी नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री मारव जी नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री महाराज प्रसाद जी नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री महाराज सरपति नो बोझा नाई ना विदगे जय श्री सुंदर सात दिनो नाई ना विदगे फेरा फेरा मोला स्वरूप चित मेरे जो कोई भाषा आई न गाया मोला स्वरूप सिंह कोई न जाया कोई सो कही नारे समाना अंगना तो
वारी वारी गाऊं मैं अपने किया पर